चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं अध्याय 7 ऊष्मा तथा ताप। ठीक है, ऊष्मा तथा ताप में हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़े हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है उसके बारे में पढ़ें। आज हम लोग पढ़ेंगे तापमापी, जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, तापमापी या थर्मोमीटर। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि तापमापी किस प्रकार से होती है। देख सकते हैं चित्र में दिखाई दे रही है। ठीक है, डॉक्टरी तापमापी दिखाई दे रहा है, जो छोटी से है वो क्या है, डॉक्टर लोग के पास जो है टेम्परेचर देखने के लिए यूज़ किया जाता है। और बड़ा वाला देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेल्सियस तापमापी है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, हीट यानी कि गर्म को बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के दौरान। चलिए देखते हैं तापमापी थर्मोमीटर होता क्या है। तो किसी वस्तु को स्पर्श करने पर, है ना, किसी वस्तु को स्पर्श करने पर गर्म या ठंडा होने का आभास अवश्य हो जाता है। किसी भी वस्तु को, जैसे हम लोग क्या किए, पानी गर्म किए और पानी को हम लोग छू करके देखते हैं या फिर भाप के माध्यम से जान सकते हैं कि पानी क्या हो गई है, गर्म हो गई है ना। तो हम लोग उसे आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस प्रकार उसके सही ताप का पता लगाना असंभव है। क्या हम जान सकते हैं कि कितनी टेम्परेचर पर पानी बॉयल हो रहा है, या अभी हम लोग बॉयल किए हुए पानी है वो कौन से टेम्परेचर में, ये तो हम लोग जो है नहीं जान सकते। लेकिन हम लोग इतना जान सकते हैं कि पानी जो है गर्म हो चुकी है, आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और हम लोग जो है करेक्ट अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसीलिए ताप को मापने के लिए, है ना, इसीलिए ताप मापक के लिए हम तापमापी यानी कि थर्मोमीटर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। हम सभी ने तापमापी देखा है, यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहे हैं, और आप सभी ने भी तापमापी को देखा ही होगा। या तो कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो मुंह में लगाते हैं कि टेम्परेचर देखने के लिए कि इनको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, बुखार है। तो इस प्रकार भी देखा जाता है। और जो है हम लोग प्रैक्टिकल के दौरान पानी गर्म करते हैं तो हमें क्या होती है कि निश्चित टेम्परेचर पर हमको बॉइलिंग पॉइंट पता चलना चाहिए, उससे ज़्यादा न कम। तो ये होती है थर्मोमीटर में चेक करते हैं। ठीक है, तो हम सभी ने तापमापी तो देखा है, और जो है मोटे कांच की तथा बारीक छिद्र वाली एक समान व्यास की एक नली का बना होता है। ठीक है, इसके एक सिरे पर पतली कांच का बल्ब लगा होता है। आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा, देख रहे हैं, यहाँ पर जो है सबसे नीचे में एक पतली बल्ब होता है, जिसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। ठीक है, पारा भरा होता है, और कांच की इस नली में हवा निकलने के लिए, कांच की इस नली में से हवा निकालकर उसे सील कर दिया जाता है, तथा नली के बाहर डिग्री यानी कि सेल्सियस के निशान लगे होते हैं। ताप मापने का SI मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, ताप को किससे मापा जाता है, SI मात्रक सेल्सियस से मापा जाता है, याद रखना है इसको। और इसमें ताप मापक द्रव के रूप में पारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, पारा एक चमकीला व अपारदर्शी द्रव है, जिसके कारण कांच की जो बाहर है उसकी आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, क्या होती है पारा, एक चमकीला व अपारदर्शी द्रव है, जिसके कारण कांच के बाहर से उसे आसानी से देखा जा सकता है। आप सभी भी देख सकते हैं कि पारा किस प्रकार से दिखाई देती है ना। यह कांच की दीवारों में चिपकता नहीं है, यानी कि कांच की दीवार से क्या होती है, पारा चिपकती नहीं है ना, मूवमेंट करती है एक जगह से दूसरे जगह पर। यह अधिक ताप पर पारा हिमांक 39 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक जो है 357 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए द्रव रूप में रहता है। याद रखना है इसको, हिमांक 39 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक 357 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 357। इसी प्रकार
इसका प्रसार लगभग सभी तापों पर एक समान रहता है। ठीक है, तापमापी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का हिमांक से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का क्वथनांक के निशान बने होते हैं। जब हम पारा देखें, हम लोग क्या देखेंगे, थर्मोमीटर देखेंगे, तो वहाँ पे जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पर पानी का हिमांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का क्वथनांक होता है जहाँ बर्फ़ बन जाती है, तो इसके निशान वहाँ पर जो थर्मोमीटर होती है ना उसमें लिखी हुई रहती है। ठीक है, और आप अपने तापमापी के निशानों को देखकर बता सकते हैं कि उसका अल्पतम माप क्या होता है। ठीक है, जिस वस्तु का ताप ज्ञात करना होता है उसे थर्मोमीटर का बल्ब रखा जाता है। अब नली के पारे की स्थिति को पढ़िए, है ना। चलिए, अब हम देख सकते हैं कि अपने हथेली का ताप यदि देखना होता है, हाँ, हथेली में जो है टेम्परेचर को हमें चेक करना है, तो ताप देखने के लिए तापमापी के बल्ब को हथेली पर रखकर पारे को नली से चढ़ते हुए देख सकते हैं कि पारा जैसे जैसे ऊपर चढ़ती जाती है तो टेम्परेचर वैसे चढ़ते जाती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जब पारा ऊपर चढ़ती है तो कहाँ पर चढ़ रही है, यानी कि उसका जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब पारा स्थिर हो जाता है तब पारे के ऊपरी सिरे को नोट करेंगे और हम देख सकते हैं हथेली का तापमान कितना है। ठीक है, अब हमारे कमरे का ताप नोट करना है तो उसमें क्या होता है, थर्मोमीटर को जो है छाया और धूप में अलग अलग रख कर हवा का ताप नोट कीजिए। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, बाहर का जैसे धूप में जाएंगे तो उसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रूम के अंदर आ जाएंगे तो रूम के अंदर जो है उनकी जो हवा है वो क्या होती है, ठंडी होती है, तो उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्मोमीटर के माध्यम से चेक करेंगे। तो दोनों का टेम्परेचर हमें नोट करना है। अब आपको जो है धूप में निकल कर जो है छाते की उपयोग जो है छाते का जो है उपयोगिता समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपने साला के थर्मोमीटर की सहायता से प्रतिदिन का ताप नोट करेंगे। तो इस प्रकार जो है थर्मोमीटर का उपयोग होता है। थर्मोमीटर में ताप मापन, ठीक है, पिछली कक्षा में आपने तापमापी के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, डॉक्टरी थर्मोमीटर और पढ़ने के लिए आवश्यक सावधानियां क्या होती है। थर्मोमीटर का उपयोग से पहले और पश्चात क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। ठीक है, जब भी हम लोग थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं उसके पहले जो है अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को तो वॉश करना है, लेकिन साथ ही साथ उस थर्मोमीटर को भी अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। और धोने के लिए पूरी रोधी मतलब क्या है, एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारा का ताप जो होना चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब भी हम लोग यूज़ करते हैं थर्मोमीटर की तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए टेम्परेचर। थर्मोमीटर को पढ़ते समय पारे का तल और दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मोमीटर का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए, किसी कठोर वस्तु के टकराने से यह टूट सकती है। ठीक है, थर्मोमीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ को जो है नहीं पकड़ना चाहिए। तो कुछ पॉइंट जो है थर्मोमीटर यूज़ करते समय हमें सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए।